नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमियूणजिणं वीरं नमियूणजिणं वीरं नमियूणजिणं वीरम्। चलिए, आज की हमारी चर्चा में हम बात करने वाले हैं प्राण विषय के संबंध में। प्राण अपने आप में एक बहुत ही मार्मिक विषय है और सीधी सी बात है, हम सब जी रहे हैं तो हमारे प्राण हैं, तभी तो हम लोग जी रहे। इस हिसाब से देखा जाए तो प्राण विषय समझना बहुत आवश्यक है। जीवन के हिसाब से देखें तो प्राण विषय को बहुत प्रकार से दुनिया में जाना माना जाता है। जैसे आप ही लोग मुझे बहुत सारे ऐसे कारण बता सकते हैं जिनको प्राण कहा जाता है, मतलब कि ये नहीं होंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्राण आपने अपने जीवन में सुने होंगे, कभी रहते हुए सुने होंगे, बचपन में अपनी मम्मी से सुने होंगे, या आपने अपने बच्चों से कहे होंगे। आज तो अधिकतर की स्टेज ऐसी है कि जिन्होंने अपने बच्चों से कहा होगा, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, ये नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो इसी प्रकार से कुछ प्राणों के बारे में आप बताइए, कौन-कौन सी चीजें हैं जिसे हम जनरली प्राण मानते हैं लाइफ में, जिनके बिना हम मान ही नहीं सकते हैं कि हमारा जीवन होता है। बताओ श्रद्धा दीदी। जो जीवित है सर। हाँ, वायु, हम लोग कैसे जी रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। जल, दीदी ने कहा वायु, यस, जल वायु, इनके बिना हमारा जीवन नहीं माना जाता भोजन, है। बहुत बढ़िया। और बताओ, अनीता जी बता रही हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सांस अरे वाह, लेना, क्या बात है। बोलिए अनीता जी। सांस लेना, दिल बहुत का बढ़िया। धड़कना, बचता है, अरे वाह, इंद्रिया, दिल। हाँ, बहुत बढ़िया। इंद्रिया, अब ये मन ज्यादा इंद्रिया, बचता है। अभी टेक्निकल नहीं होना है हमको, टेक्निकल अभी पढ़ेंगे अपन बाद में। मैं तो पूछ रहा हूँ जनरली जिनके बिना हमारा काम नहीं होता है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे इंद्रियां भी ऐसे माना ही जा सकता है, बिना आंखों के तुम कैसे जियोगे, बिना कान के तुम कैसे जियोगे, ऐसा भी जनरली लाइफ में कहा जाता है। और एक चीज का नाम अभी तक आया नहीं है जिसे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बल, फूड बल, किसी ने कहा। कौन है ये महापुरुष? बल, बल सर। महास्त्री, सॉरी। बहुत सर बढ़िया, बल है। बिल्कुल सही, बल। वेरी गुड, वेरी गुड। और समझ लीजिए अभी किसी ने कहा फूड, खाना, आहार। आहार के बिना भी हमारा जीवन नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी, वेरी गुड, जल ही जीवन है, ये सारी चीजों को जीवन कहा ही जाता है। तो अब हम चलते हैं सीधे जैन धर्म में एक विशेष सैद्धांतिक विषय जिसे प्राण कहा जाता है। जैन दर्शन में बहुत सारे सैद्धांतिक विषय माने जाते हैं, जैसे गुणस्थान, जैसे मार्गणास्थान, जैसे जीव समास। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल विषय जैन दर्शन में माने जाते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो दिगंबर जैन दर्शन है, इसमें इनका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। कौन कौन से विषय बताया अभी मैंने आपको, जैसे गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास। ये सारे विषय दिगंबर जैन दार्शनिक ग्रंथों में बहुत अधिक गंभीरता से पढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा एक विषय है जिसे कहते हैं प्ररूपणा। क्या कहते हैं किंजल जी? प्ररूपणा, प्ररूपणा, वेरी गुड। प्ररूपणा, जैसे गुणस्थान 14 होते हैं, मार्गणास्थान 14 होते हैं, और जीव समास जीव समास 14 भी 14, होते हैं, 19 भी होते हैं, 57 भी होते हैं, 98 भी माने जाते हैं, 157 भी माने जाते हैं। मतलब बहुत सारे भेद उसके ऐसे। और आप तो संख्यात असंख्यात अनंत बना लो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, इन सबके भेद हैं। गुणस्थान भी संख्यात असंख्यात अनंत होते हैं, मार्गणा स्थान भी संख्यात परिणाम, असंख्यात अनंत होते हैं, सारे ऐसे अनंत होते हैं ये। अब जो ये लेकिन हमारी हम बात कर रहे हैं प्ररूपणा के बारे में। प्ररूपणा कुल मिलाकर के 20 प्ररूपणाएं मानी जाती हैं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणाओय उभो वियकम तो वियकमसो वीसम तु परुवणा वेंती।
ये गोमटसार की गाथा है जीव कांड की, जिसमें उन्होंने कहा है 20 प्रकार की प्ररूपणाएं कौन कौन सी होती है। गुण जीवा पज्जति, गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीव स्थान, पज्जति मतलब पर्याप्ति, पाणा मतलब प्राण, सन्ना मतलब संज्ञा, उपयोग, ये हो गए टोटल समझ लीजिए, हाँ, गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणा मार्गणा स्थान, और उवोगो वियकमसो और उपयोग, ऐसे ये 7 बताए गए हैं, जिसमें ये जो मार्गणा स्थान होता है उसके 14 भेद होते हैं। तो 14 मार्गणा प्लस ये 6 गुण, गुणस्थान, जीव स्थान, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। ठीक है, ये जो 5 ये हो गए, और एक है उपयोग। ऐसे ये 6 पर्याप्ति प्लस 14 मार्गणाएं, इस प्रकार से टोटल 20 प्ररूपणाएं मानी जाती हैं। स्वाति जी, ख्याल में आएगी आपको बात? एक बार बताओ कि 20 कौन कौन सी हैं? 14 मार्गणा। हाँ, 14 मार्गणा, चलो 14 हो गई। अब बाकी की 6 और बताओ। स्वाति जी अनम्यूट नहीं हुआ। गुण पर्याप्ति उपयोग। 14 गुणस्थान नहीं, गुणस्थान को एक ही नंबर है, इसीलिए गुणस्थान अकेले बोलिए। हाँ, 85 का है सर। गुण पर्याप्ति। देखो, जो भी लिखना चाहे वो लिख भी सकता है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। 20 प्रकार की प्ररूपणाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है 14 मार्गणा स्थान। तो 14 नंबर अपन ने बड़ा नंबर पहले लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में गुणस्थान 1, जीव स्थान 15वें नंबर पर गुणस्थान, 16वें नंबर पर जीव स्थान, 17वें नंबर पर पर्याप्ति, 18वें नंबर पर प्राण, 19वें नंबर पर संज्ञा और 20वें नंबर पर उपयोग। ये टोटल मिलाकर के इनको कहते हैं 20 प्ररूपणाएं। श्रद्धा दीदी, ख्याल में आ रही है बात? हाँ भैया। ठीक है। अब ये 20 प्रकार की प्राणों में, 20 प्रकार के प्ररूपणाओं में से अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्ररूपणा पर, जिसका नाम है प्राण। ये प्राण प्ररूपणा क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, किन किन जीवों में पाई जाती है, और बाकी की प्ररूपणाओं से इसका क्या कंपैरिजन है, वो सब अभी हम देखने वाले हैं। तो सब लोग बिल्कुल, हाँ, सबसे पहले प्ररूपणा क्या होती है ये बताइए। हाँ, प्ररूपणा मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। तो जैन दर्शन में जीवों को इन 20 टाइप्स से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है जी जी। हाँ, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, मुझे पहले बताना चाहिए था। तो प्ररूपणा मतलब क्या होता है? प्ररूपित करना मतलब कहना, मतलब बताना। तो बताना किसको? तो जीव को बताना। तो जीव को 20 प्रकार से बताया जाता है, या आप समझ लो मार्गणा का मतलब होता है ढूंढना, ऐसे ही प्ररूपणा का मतलब होता है जीवों को ढूंढना, कहाँ कहाँ पर जीव भैया मिलेंगे। जी, हाँ भैया जी, जैसे अपन किसी चीज का प्रारूप बनाते हैं उसी से प्रारूपणा नाम पड़ा है। नहीं, प्रारूप वर्ड सिमिलर हैं, आई एग्री, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, आप प्रारूप बना लेते हो जब, उससे पहले की स्टेज को कहते हैं प्ररूपणा। मतलब द मीन्स ऑफ मेकिंग समथिंग इज कॉल्ड एज प्ररूपणा। तो कह तो रहा हूं मैं, मतलब जैसे आप एक्सप्लेन करते हो, जब आप किसी चीज को बनाने की कोशिश करते हो, समझाने की, जैसे मुझे बताओ, जीवों के भावों के हिसाब से कौन सी प्ररूपणा का प्रयोग किया जाएगा। आपको यदि जीवों को उनके भावों के हिसाब से डिवाइड करना है, तो आप कौन सी चीज का प्रयोग करोगे? द्रव्य और भाव। जीवों को जब भावों के हिसाब से डिवाइड किया जाता है तो इसे कहते हैं गुणस्थान। वेरी गुड स्वाति जी। तो जीवों को जब भावों के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं गुणस्थान। अच्छा, जीवों को जब उनके ज्ञान दर्शन के का जो काम होता है उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? भाव।
उपयोग, उपयोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको कहेंगे उपयोग प्ररूपणा। समझ में आ रही है आपको बात? तो ऐसे ही पर्याप्ति भैया, उपयोग। नहीं, उपयोग, उपयोग, उपयोग ज्ञान बजाओ। दर्शन उपयोग है उस दृष्टि से। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद पूछता हूँ, हाँ, जीवों को यदि आप डिवाइड करो इन 4 चीजों से, 4 चीजें कौन सी, कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। आहार, संज्ञा, भय, मैथुन, परिग्रह। बहुत बढ़िया किंजल जी। संज्ञा, आहार, संज्ञा, भय, संज्ञा, मैथुन, परिग्रह के हिसाब से यदि मैथुन, जीवों को परिग्रह, डिवाइड किया जाएगा संज्ञा, तो उसको कहते हैं संज्ञा, संज्ञा प्ररूपणा। संज्ञा। सबको बात ख्याल में आ रही है? तो इस दृष्टि से हम जीवों को बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे गतियों के हिसाब से जीवों को डिवाइड करना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गति मार्गणा। गति मार्गणा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से जी। जीवों को बहुत सारे टाइप से आप डिवाइड कर सकते हो। अभी हम पूरी दुनिया में जितने जीव हैं उन सब को प्राणों के हिसाब से डिवाइड करने वाले हैं कि हाँ। कौन कितने प्राणों वाला होता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इस प्राण के बारे में बात करते हैं कि प्राण नाम का जो पर्याप्ति होती है वो प्राण नाम का जो प्ररूपणा होती है वो किस प्रकार की होती है और उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, उस पर अब हम सीधे चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा जो लोग अपना वीडियो चालू करके रख सकते हैं वे अवश्य चालू करके रखें। अपार भैया जुड़ गए हैं, जय जिनेंद्र अपार भैया। जय जिन भैया। जय जिनेंद्र, बहुत दिनों से आप दिखे नहीं थे। नहीं नहीं, मैं बीच में आता हूँ, बस वीडियो क्लोज रहती है तो आपको नहीं दिखता। नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं तो ये कह रहा था, मैं ही छुट्टियां मारता हूँ। नहीं 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 नहीं, आपकी नहीं है गलती, वो मेरी है कि मुझे क्लास में बैठना कोई चाहिए नहीं। ऑन करके। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं। चलिए, प्राण के स्वरूप पर अब हम अपनी बात चालू कर रहे हैं। प्राण प्ररूपणा क्या होती है और उसका क्या विस्तार से स्वरूप है, उस पर हमारी बात चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो प्राण शब्द कैसे बना? तो प्र प्लस अण, अण धातु से जब प्र उपसर्ग को जोड़ा जाता है तो प्राण शब्द बन जाता है। अब ये अण का मतलब क्या होता है? प्र मतलब तो होता है विशेषता, और अण का मतलब होता है जाना, जाना, जीना। तो जिन विशेष कारणों से हम जीते हैं उसको प्राण कहते हैं। तो अण शब्द जीने के अर्थ में, जाने के अर्थ में, गमन करने के अर्थ में मानी जाती है। तो अण का मतलब जीना हो गया, प्र का मतलब हो गया विशेष। तो जो विशेष रूप से जीने में मदद करते हैं उनको हम प्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्राण में सबसे पहले प्राण की परिभाषा बताई जाती है जो कि धवला की पुस्तक नंबर 2 में है, जो कि आपको वैसे ही पता है। क्या है वो? जिनके द्वारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। है ना सरल? जिसके द्वारा भी जीव जीता है उसको हम प्राण कहते हैं। ठीक है, चलो, अब प्राण के अलावा इसको जनरल रियल लाइफ में एक्सप्लेन करने के लिए ये पंच संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने, प्राकृत का ये ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 45वें नंबर के श्लोक में कहा, की गाथा में कहा है, जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। तो जिसके रहने पर आप रहो और जिसके विनाश होने पर आप मर जाओ उसको कहते हैं प्राण। अरे बात समझ में आ गई भैया? तो जनरल रियल लाइफ में हम इसी को प्राण मानते हैं। हमारे लाइफ में जब तक सांस चल रही है, जब तक ये नाड़ी जो होता है ना, ये फड़कन चल रही है, तब तक हम जी रहे हैं, ऐसा माना जाता है। चलो, अब आगे चलते हैं। फिर ये पंचास्तिकाय नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो कि कुंदकुंद आचार्य ने लिखा है, जिस पर तत्व प्रदीपिका नाम की टीका लिखी गई है। ये तत्व प्रदीपिका नाम की टीका के 3रे नंबर की जो गाथा है उसकी टीका में कहते हैं, 2 परिभाषाएं वहां पर आई हैं। एक तो कहते हैं चित सामान्य रूप अन्वय वाले प्राण होते हैं, और दूसरी परिभाषा आई है पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। अब ये अन्वय क्या होता है और चित सामान्य क्या होता है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, सामान्य शब्द का मतलब होता है इन जनरल। सामान्य शब्द का मतलब होता है इन जनरल। जनरल में अब पूरे टाइम जीव के साथ कौन सी चीजें रहती हैं? पूरे टाइम जीव के साथ जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति,
इन सब का एक नाम है चित सामान्य। तो जितने भी हमारे विशेष गुण हैं, जीव द्रव्य के जितने भी विशेष गुण हैं, उन सबको यदि एक नाम दिया जाए तो उसे कहते हैं चित सामान्य। अरे बात समझ में आती है? हाँ जी कि ना जी? आती है, ठीक है। तो चित सामान्य का मतलब हुआ जो हमारे गुण विशेष, अर्थात जितने भी हमारे विशेष गुण हैं उन सबका यदि एक नाम बनाया जाए तो उसको चित सामान्य कहते हैं। और अन्वय शब्द का क्या मतलब होता है? अन्वय का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्शन। अन्वय का मतलब होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। तो जो जीव की अलग अलग पर्याय हैं, उन पर्यायों में जो कनेक्टेड रहता है उसको प्राण कहते हैं। बात समझ में आ रही है भैया? देखिए, इसी का विस्तार करके गोमटसार जीवकांड में जो परिभाषा है उस परिभाषा को देखें तो हमको जल्दी ख्याल में आ जाएगा। ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण है। भाव प्राण किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण होते हैं। तो अब ज्ञान की जो पर्याय हो रही है वो सारी पर्याय मिलकर के कौन सा गुण बना रही है? तो ज्ञान गुण बना रही है। ऐसे दर्शन गुण की जितनी पर्याय हैं वो मिलकर के कौन सा गुण बना रहे हैं? तो वो दर्शन गुण बना रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य रूप भाव प्राण को अन्वय कहते हैं। तो सबको ये अन्वय वर्ड समझ में आया क्या? जैसे मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने मति ज्ञान से जाना, मैंने श्रुत ज्ञान से जाना, मैंने अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान से जाना। तो ये तो सब चेंजेस बताई जा रही है। चेंजेस बताई जा रही है मतलब मैंने अलग अलग प्रकार से कैसे जाना। लेकिन ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब ज्ञान हैं। तो अब मैं यदि ऐसा कहूं मैंने ज्ञान गुण से जाना, तो फिर ये विशेषताएं सारी खत्म हो जाएंगी और मुझे इन सब के बीच में कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि ये सब तो पर्यायें थी और इनका जो गुण होता है वो वास्तव में अन्वय वाला होता है। तो गुण को भी अन्वय कहते हैं और उसके जो द्रव्य है उसको भी अन्वय कहते हैं। श्रद्धा दीदी, अन्वय समझ में आया क्या? हाँ भैया, मतलब जोड़ना, मतलब जो पूरी चीजों से मिलके बना उसको एक नाम दे के वो बताना, वो अन्वय शब्द में आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे इसका एक उदाहरण दिया जाता है जो कि न्याय दीपिका नाम के ग्रंथ में उदाहरण दिया। जैसे नीम का वृक्ष, जैसे पपीता का वृक्ष, जैसे और क्या है, मुझे फल फ्रूटों के नाम भी मैं भूल गया हूँ बिल्कुल। नीम का वृक्ष, पपीता का वृक्ष, सेब का वृक्ष, आदि आदि आदि। इन सब में नीम कहूंगा, सेब कहूंगा, पपीता कहूंगा तो विशेषता ख्याल में आएगी। लेकिन जब वृक्ष कहूंगा तो मुझे उसमें कनेक्शन समझ में आएगा। तो वृक्ष से अन्वय रूप है और नीम, पपीता, सेब से व्यतिरेक स्वरूप है, अर्थात डिफरेंट है। तो अन्वय का मतलब होता है कि किन चीजों के कारण हम कनेक्टेड हैं। तो अब हमारे गुण क्या कभी आत्मा को छोड़ के जाते हैं? गुण कभी आत्मा को छोड़कर नहीं जाते, लेकिन पर्याय आत्मा को छोड़कर जाती हैं कि नहीं जाती हैं? हर समय जाती हैं, है ना? जाती है। तो हर समय जो जा रही है उसको हम व्यतिरेक कहते हैं, उसको हम पर्याय कहते हैं। और जो कभी छोड़ करके नहीं जाता, ऐसा जो हमारा द्रव्य और ऐसे जो हमारे गुण, इनको अन्वय कहते हैं। ये जो परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको, ये समय सार की 80वीं गाथा, प्रवचन सार की 80वीं गाथा में इसका बहुत सुंदर विस्तार करते हुए वर्णन किया। वहां पर जो उन्होंने शब्द यूज किए हैं वो ये किए हैं, द्रव्य को अन्वय कहते हैं, गुण को अन्वय के विशेषण कहते हैं और पर्याय को अन्वय का व्यतिरेक कहते हैं। इस दृष्टि से वहां पर उन्होंने अन्वय वर्ड को तो द्रव्य के साथ कनेक्ट किया, अन्वय के विशेषण को गुण के साथ कनेक्ट किया और अन्वय की जो पर्याय हैं उसको व्यतिरेक के साथ में कनेक्ट करके बताया है। अरे भैया, मैं डिफिकल्ट तो नहीं बना रहा हूँ, सबको समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रमिला जी, भैया कोई गलती कर रहा हूं तो बता देना आप। कहाँ गई हमारी प्रमिला जी? दिख ही नहीं रही है मुझे। हाँ ठीक है, चलो। तो इस हिसाब से अभी हमने प्राण के बारे में जनरल वर्ड्स में समझा है। सबसे पहला तो जब भाव प्राण की अपेक्षा से बात की जाएगी तो हम ये कहेंगे, भाव प्राण मतलब जो चैतन्य ज्ञान दर्शन है उन्हीं को भाव प्राण कहते हैं।
तो वो हमको कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। हमारी हर दूसरी पर्याय में जो कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ, उसको कहते हैं ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण। अब द्रव्य प्राण किसे कहते हैं? तो पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं मतलब बताओ, क्या कार्मण शरीर संसार में कभी जीव को छोड़कर जाता है? संसार में क्या कार्मण शरीर जीव को कभी छोड़कर जाता है? क्या तेजस शरीर जीव को कभी छोड़कर जाता है? जाता है। अरे कौन कह रहा है जाता? अनीता जी कह रही है क्या जाता है? हाँ जाता है। अरे कब नहीं जाता है। कार्मण हाँ देखिए, सिद्धावस्था में। जो अनीता जी जो छोड़कर जाता है वो औदारिक शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है, आहारक शरीर होता है। लेकिन जो शरीर हमको संसार अवस्था में कभी छोड़कर नहीं जाता है, उस शरीर का वो दो शरीर है, तेजस और कार्मण। क्या कह रहे हैं? ठीक है, हाँ, सिद्धावस्था में तो जाता है। हाँ, मैं तो सिर्फ संसार अवस्था की बात कर रहा था ना। नहीं, तो वही पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, इसको कहते हैं द्रव्य प्राण। पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, इसको कहते हैं द्रव्य प्राण। तो समझ लो, देखो, जिस शरीर के पीछे हम इतने मरे जाते हैं, वो शरीर तो बदल के चला जाएगा, लेकिन इस शरीर के प्यार में जो हम मोह को बांध लेते हैं, वो कार्मण शरीर के साथ हमेशा हमारे साथ रहता है। तिलकमती जी देखिए कितने आश्चर्य की बात है, हमारी हरकतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन जिन चीजों से हम वो हरकतें करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो चीजें हमें छोड़ करके भाग जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे उन्होंने एक और परिभाषा दी है, ये मुझे बहुत सर ये समझ में नहीं आया, पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले, एक बार और क्लियर कर हाँ, दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके साथ में शरीर कनेक्टेड होगा, वो एक समय के लिए तो कनेक्टेड होगा नहीं, वो कनेक्टेड होगा आपके पास में जितने भी ड्यूरेशन के लिए, वो ड्यूरेशन को अन्वय कहेंगे। उस ड्यूरेशन में वो पुद्गल आपके साथ में है, इसीलिए उसको अन्वय कहेंगे। तो अब जैसे ये संयम नाम का जो शरीर है, ये संयम नाम का शरीर मेरे साथ कब तक रहेगा? तो भैया 60-70 साल की जितनी मेरी आयु होगी, उतनी आयु में ये मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा। तो वो 60 साल का भी अन्वय होता है, मतलब अनादि अनंत के अन्वय की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ 60 साल के अन्वय की बात कर रहे हैं। ठीक है अंजू जी? ऐसे ही यदि बड़ा अन्वय देखना है तो कार्मण शरीर देखिए, मेरा जो कार्मण शरीर है वो अनादि काल से मेरे साथ में है, और जब तक मैं सिद्ध नहीं होऊंगा तब तक वो मेरे साथ में रहेगा। ऐसा जो पूरा का पूरा शरीर है, उसको भी अन्वय वाला कहा जाता है। ठीक है ना अंजू जी? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। कार्मण शरीर है वो अभी अनादिकाल से और सिद्ध अवस्था तक रहेगा, इतना क्लियर नहीं हुआ सर। देखो, कार्मण शरीर क्या होता है? हमारे पास में ना बहुत प्रकार के शरीर होते हैं। तो जनरली अभी हमारे पास में अभी 3 प्रकार के शरीर हैं, हम सबके पास में 3 प्रकार के शरीर हैं। पहला शरीर जो कि हमारे आकार को बनाता है, हमारी पुतलियों को तैयार करता है, उसको कहते हैं औदारिक शरीर। ठीक है, इस औदारिक शरीर में जो तेज आपको दिख रहा है, जो हमारी कांति नजर आ रही है, उसको कहते हैं तेजस शरीर। और इसके अंदर एक और शरीर होता है जो सबसे सूक्ष्म होता है, वो होता है कार्मण शरीर। तो अभी जब मैं मनुष्य और तिर्यंच की अवस्था में हूं, तब तो मेरे पास में औदारिक शरीर होता है। जब मैं नरक या तिर्यंच की अवस्था में चला जाता हूं, तो वहां पर मेरे पास में वैक्रियक शरीर होता है। तो ये शरीर चेंज होता जाता है जैसे जैसे मैं गति में जाता हूं। लेकिन ये जो तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है, वो संसार अवस्था में कभी भी हमारा साथ छोड़ के नहीं जाते। वो संसार अवस्था में कॉन्स्टेंटली हमारे कर्मों का ट्रैक रखते हैं। अभी ये कर्म का उदय है, अभी वो कर्म का उदय है। कर्म के उदय की दृष्टि से तो अनादिकाल से सारे ही कर्मों का उदय हो रहा है हमको। बंध की दृष्टि से आयु कर्म को छोड़ दे तो सातों कर्मों का बंध भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो जो ये पूरे काम को मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं कार्मण शरीर। तो कार्मण शरीर की दृष्टि से संसार अवस्था में जो कंटिन्यूअसली एक जीव को डिफाइन करते हैं, उसको हम कार्मण शरीर प्राण कहते हैं। बात ख्याल में आई अब? जी ठीक है, ठीक इतना नहीं है। क्लियर हुआ सर। अभी भी नहीं हुआ है क्लियर?
नहीं सर, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा चलो, तो देखो अंजू जी, आपको पता है आपके कर्म हैं, जो भी आपके कर्म हैं, उन सबको कोई ना कोई एक अकाउंट्स की तरह मेंटेन कर रहा होगा। आपने जितने पहले कर्म किए थे वो कर्मों को उदय में लाना है। उदय में लाने के बाद में अभी जो उदय में आया उस पर आपने फिर से कर्म बांधे, फिर वो उनको स्टोर करना है, फिर उनको टाइम पीरियड के हिसाब से उनका स्थिति बंद बनाना है, अनुभाग बंद बनाना है। ये सब करने वाला कौन है, इसका अकाउंटेंट कौन है? तो हिंदू दर्शन में तो इसके अकाउंटेंट को कहते हैं यमराज। जैन दर्शन में इसके कार्बन अकाउंटेंट जैन दर्शन में इसके अकाउंटेंट को कहते हैं कार्मण शरीर। तो ये कार्मण शरीर ही उसकी पूरी व्यवस्था को बनाता है। अब बताओ, यदि आपके इस शरीर के साथ कार्मण शरीर भी चला गया तो फिर आपका सारा अकाउंट्स गड़बड़ा जाएगा। तो अकाउंट्स तो मेंटेन्ड रहता है, लेकिन ये जो बाहर का शरीर है जिसको हम औदारिक शरीर कहते हैं वो नष्ट हो जाता है, और उसके भी अंदर सूक्ष्म रूप से रहने वाला ये जो कार्मण शरीर है वो हमारे साथ में कंटिन्यूअसली पूरा संसार की जो हमारी यात्रा है उसमें हमारे साथ रहता है। ठीक है, तो ऐसा जो कार्मण शरीर है उस कार्मण शरीर के हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। तो कार्मण शरीर के निमित्त से पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले द्रव्य प्राण हैं, ऐसा कहा जा सकता है। अभी ठीक है अंजू जी? सर वो कार्मण शरीर तो समझ में आ गया है, लेकिन पुद्गल कार्मण शरीर के हिसाब से पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले द्रव्य प्राण, इस लाइन को क्लियर कर दीजिए सर। हाँ, अब चित सामान्य रूप अन्वय वाले, ये आपको ख्याल में आ गया था? चित सामान्य वाला अन्वय आपको ख्याल में आया, मतलब कि ज्ञान दर्शन की जो सर वो भी थोड़ा सा कम समझ में आया था। देखो मैं बोलता हूँ ज्ञान दर्शन की जो पर्याय हैं, ये पर्यायों को तो कहते हैं व्यतिरेक, मतलब ये चेंजेबल है, हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जो ज्ञान दर्शन गुण है और जो जीव द्रव्य है वो कभी चेंज होता है? नहीं। तो बस वो होता है कनेक्शन, उसको कहते हैं कनेक्शन। मतलब ज्ञान दर्शन की जो पर्याय हैं वो भी कोई भगवान ने हमारे अंदर अचानक से डाल दी हो ऐसा तो है नहीं। उनको एडमिनिस्टर कौन करता है? तो उनको एडमिनिस्टर ज्ञान दर्शन गुण करते हैं, और उनके निमित्त से कहें तो जीव स्वयं करता है। क्या हुआ श्वेता जी? अनम्यूट कीजिए। भैया जो ज्ञान गुण है वो तो आत्मा में होता है, वो पर्याय में कैसे हुआ? देखो ऐसा है, अभी आपने अभी से 15 मिनट पहले आप फोन में ढूंढ रही थी कि भैया अब अपन को कौन सी लिंक पे क्लिक करना है और क्या करना है, और अभी आप ढूंढ रहे हो कि भैया संयम भैया पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो दो अलग अलग बातें आपको जानने में आ रही हैं, इन दोनों बातों का जानना बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? पहले फोन आपको दिख रहा था, अब फोन में आपको मैं नजर आ रहा हूं, तो बदल रहा है। ये बदलने वाले को कहते हैं ज्ञान गुण की पर्याय। और ये जो पर्याय में चेंज हो रहा है उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, उसे संभाल कौन रहा है, वो हो किस में रही है? तो ऐसा गुण और वो द्रव्य उसको कहते हैं अन्वय। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारे साथ में हमेशा रहता है या एक लंबे समय तक रहता है उसको कहते हैं अन्वय, और उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कहते हैं व्यतिरेक। तो ऐसे ही पुद्गल सामान्य रूप जो कार्मण शरीर है, अब कार्मण शरीर में कर्मों का आना और कर्मों का जाना, ये तो हुआ उस शरीर का बदलना, लेकिन उस शरीर का कॉन्स्टेंटली बने रहना, इसको कहते हैं पुद्गल सामान्य रूप अन्वय। अंजू जी ख्याल में आई बात? सर समझ में आ गया जो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये लाइन का मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, जैसे लाइन ज्ञान दर्शन क्लियर नहीं हो रहा है। आप जो बात बता रहे हैं वो समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, तो जैसे ज्ञान दर्शन सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, मतलब ज्ञान दर्शन के सामान्य रूप कनेक्शन वाले हैं, ऐसे ही कर्मों के आने जाने सामान्य वाले कनेक्शन वाले हैं, अर्थात वो जो शरीर है वो उसका कनेक्शन बनाता है, और पुद्गल सामान्य उसमें आने जाने का जो काम है वो करता है।
तो पुद्गल सामान्य हो गया वो शरीर, और वो शरीर के अंदर रहने वाले जो परमाणु आ जा रहे हैं उनको प्राण नहीं कहते हैं, बल्कि वो जो शरीर है वो शरीर कंटिन्यूअसली जुड़े हुए रहने की अवस्था का नाम है। अर्थात वो शरीर जो कनेक्शन बना करके रखता है कर्मों में, उसको कहते हैं प्राण। और जो आने जाने वाले हैं वो है कर्म के परमाणु। कर्म के परमाणु प्राण नहीं है, बल्कि कर्म के परमाणु जिसके साथ अपना संबंध बना रहे हैं, ऐसा वो कार्मण शरीर प्राण है। तो कार्मण शरीर है अन्वय, आने जाने वाले कर्मों के साथ के बीच में बना हुआ रहता है। तो कार्मण शरीर बन गया अन्वय, और उसमें जो परमाणु आ जा रहे हैं उसको कहते हैं व्यतिरेक। हाँ बोलो भैया जी, कार्मण शरीर की जगह हम औदैहिक शरीर लेके चलते हैं। जैसे औदैहिक शरीर तो ये सामान्य रूप से है, पर जो औदैहिक शरीर में जो तो ये अन्वय हो रहा है, मतलब है तो पुद्गल की, है तो वो शरीर ही, पर उसमें जो नई पर्याय आ रही है और पुरानी जा रही है, तो ये जो कनेक्शन है ये पुद्गल का हो गया। ऐसे ही हम कार्माण शरीर में लगाएंगे और ऐसे ही औदैहिक शरीर में लगाएंगे। सीधी बात ये है, वो कह रही है और सिंपल एग्जांपल ले लो, और सिंपल एग्जांपल ले लें तो ये शरीर नजर आ रहा है, तो ये बचपन में अलग प्रकार का था, जवानी में अलग प्रकार का है, बुढ़ापे में अलग प्रकार का होगा, फिर अलग प्रकार का हो जाएगा। तो अब ये शरीर का आकार चेंज हो रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा शरीर जो अंदर से संयम का है वो तो हमेशा संयम का ही रहेगा। उस दृष्टि से पुद्गल सामान्य अन्वय वाले हैं, और बचपना, जवानी, बुढ़ापा इसके हिसाब से व्यतिरेक वाले हैं। अभी ठीक है अंजू जी? जी सर। हाँ जी मतलब मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि मुझे समझ में भी आ गया हो तो जरूरी नहीं है कि मुझे समझाना भी आ गया है, तो कोशिश करेंगे। अरे नहीं कोई बात नहीं है, चलो। अब अंतिम प्राण की परिभाषा ये है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्राण है। देखो बहुत बड़ी बात, स्यादवाद मंजरी में ये बात लिखी है, उन्होंने प्राण की एक नई परिभाषा बनाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव वाले भाव प्राण है। देखिए जिस समय हम सम्यक दर्शन के साथ कनेक्टेड होते हैं उस समय हम एक्चुअली आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब आत्मा को यदि प्राण कहते हैं तो आत्मा के साथ कनेक्टेड पर्याय को भी प्राण कहना चाहिए। तो शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड श्रद्धान की पर्याय को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड ज्ञान की शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड, पहले सफाई कराओ। हाँ अच्छा नहीं, शायद वो मुझसे नहीं कह रही थी। हाँ जी, तो शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड श्रद्धा की पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड ज्ञान की पर्याय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। शुद्ध आत्मा के साथ कनेक्टेड चारित्र की पर्याय को चारित्र को चारित्र गुण कहते हैं। अब क्या कहा हमने इसमें? अब वो जो पर्याय शुद्ध का आश्रय ले रही थी वो पर्याय को भी प्राण कहते हैं। तो समझ लो, पहले तो हम ये कह रहे थे अन्वय अन्वय में कि पर्याय प्राण नहीं है। अन्वय की बात आई थी तब अपन कह रहे थे ना कि द्रव्य और गुण प्राण हैं। अभी लेकिन वो कह रहे हैं पर्याय भी प्राण हैं। कब पर्याय प्राण होंगी? जब वो उस अन्वय वाले द्रव्य के दर्शन करेंगी, जब उस अन्वय वाले द्रव्य का ज्ञान करेंगी, जब उस अन्वय वाले द्रव्य का श्रद्धान करेंगी, जब उस अन्वय वाले द्रव्य का चारित्र करेंगी, तब उनको भी हम प्राण कहेंगे। तो इस प्रकार से मुझे ये परिभाषाएं आपके सामने रखने का भाव सिर्फ इसलिए आया कि प्राण वर्ड से जनरली हम सिर्फ प्ररूपणाओं को ही कनेक्ट कर पाते हैं। प्ररूपणाओं को कनेक्ट करते हैं तो फिर आप सीधे उनके भेद प्रभेदों पर चले जाओगे, और भेद प्रभेदों पर चले गए तो आप कभी आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। देखो मैं आपको बताता हूं, गोमट सार में उन्होंने जो प्राणों के भेद बताए हैं, आप देखो ये आपको दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मेरे पास में वो टूल्स नहीं दिखते हैं, पता नहीं आजकल क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको। ये सेकंड लाइन द्रव्य प्राण में सेकंड लाइन देखिए, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। बताओ इसमें आत्मा कहाँ है? बताओ इसमें सम्यक दर्शन कहाँ है? इसमें ज्ञान दर्शन गुण कहाँ है? नहीं आए ना। इसलिए मुझे ये परिभाषाएं आपको बताने का भाव था
कि प्राण वर्ड को उस प्ररूपणा विषय के अलावा भी प्रस्तुत किया गया है। तो जैन दर्शन में बहुत अलग अलग स्थानों पर प्राण की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। अब वो प्राण की परिभाषाएं कैसे उस प्ररूपणा वाले विषय में फिट होती हैं, अब वो हमको देखना है। ठीक है, तो भैया जनरली प्राण की दो परिभाषाओं के हिसाब से प्राण को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण। व्यवहार प्राण को भी दो भागों में विभाजित किया है, एक भाव प्राण और एक द्रव्य प्राण। तो निश्चय से प्राण किसे कहते हैं? तो आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भावों को, चैतन्य रूप अवस्था को प्राण कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य आदि को भाव प्राण कहते हैं। फिर व्यवहार से प्राण किसे कहते हैं? तो व्यवहार से जो द्रव्य प्राण है उसके यहाँ पर भेद बताए गए हैं। जैसा कि कल प्रमीला जी ने और तिलकमती जी ने हमको ग्रुप पर उत्तर दिया था कि प्राण कितने होते हैं, तो प्राण 4 भी होते हैं और प्राण 10 भी होते हैं। 4 प्राण कैसे होते हैं? तो जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इन सब के कारण कलेक्टिवली प्राण 4 ही होते हैं। अब डिसेमिनेटिंगली या डिफरेंशिएटिंगली, डिस्क्रिमिनेटिंगली किसी भी तरीके से हम डिवाइड करके जब बात करते हैं तो इंद्रिय के भेद होते हैं 5, बल के भेद होते हैं 3, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, ऐसे टोटल मिलाकर के 10 प्राण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 प्राण कहो 10 प्राण कहो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। श्वेता जी मुझे बताइए कि जो एकेंद्रिय जीव होता है, एकेंद्रिय जीव में क्या रसना इंद्रिय होती है? तो 4 प्राण वाले होते हैं नहीं? अरे वाह, ममता जी ने तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हाँ, लॉजिकली इतनी सी बात है कि 5 इंद्रिय जीव जब तक नहीं होगा तब तक उसको 5 प्राण इंद्रिय वाले नहीं होंगे। तो जिसको जितने होंगे उतने ही उनके माने जाएंगे। अभी अपन एक चार्ट देखेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगी बात। अभी चलते हैं आगे। अब भाव प्राण किसे कहते हैं? तो आत्मा की वो शक्ति जिसके निमित्त से इंद्रिय आदिक अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं, उसको भाव प्राण कहते हैं। ठीक है, देखो ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन तो अन्वय होने से मेरा प्राण हो गया, स्वभाव हो गया। अब लेकिन ज्ञान दर्शन जब भी उपयोग के रूप में वर्क करेंगे, अर्थात भावेंद्रिय के रूप में वर्क करेंगे, तब वो बन जाएंगे हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां या हमारे मन के निमित्त से काम करने वाले। समझ में आ रही बात स्वाति जी? तो ये जो भावेंद्रियां हैं, भाव बल है, इस सब को कहते हैं भाव प्राण। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ स्वाति जी, भाव प्राण में और निश्चय प्राण में क्या डिफरेंस होता है? तो आप बता सकते हैं दोनों का डिफरेंस? देखिए आत्मा की, देखिए प्रश्न एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, प्रश्न सुन लीजिए। आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदिक अपना अपना कार्य करते हैं, तो आत्मा की जिस शक्ति मतलब आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो कार्य हैं उनके निमित्त से इंद्रिय आदिक काम करते हैं। तो भाव प्राण, अरे रे एक सेकेंड। तो देखिए जो भाव प्राण है उसमें आ गया ज्ञान दर्शन वगैरह, और अभी हमने 2 मिनट पहले देखा था कि ज्ञान दर्शन तो निश्चय प्राण है। तो अब मेरा प्रश्न है, ज्ञान दर्शन निश्चय प्राण है या ये भावेंद्रिय रूप ज्ञान दर्शन भाव प्राण है? यदि ये नहीं है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। बोलिए स्वाति जी। भैया जी, क्योंकि आत्मा जी अपनी जो आंखें हैं, जो अपनी इंद्रियां हैं, वो आत्मा के ज्ञान से ही उसको देख पा रही हैं। ऐसे अगर अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे पर हमारे ज्ञान में वो उसका वो विषय बन रहा है ना। हाँ, तो इसलिए नहीं, मेरा क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन ये है, भाव प्राण और निश्चय प्राण में क्या डिफरेंस है, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ इन ओनली वन वर्ड्स। ज्ञान दर्शन चारित्र तो ये निश्चय प्राण है, पर इनकी सहायता से हम जो करते हैं, जो भी इनकी सहायता से जो इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है। हाँ, इनकी निमित्त से जो हो देखो रहा है।
निश्चय प्राण में इंद्रियों की जरूरत नहीं है। इंद्रिय प्राण में क्या क्या बोला अदिति ने? अदिति गहरी बातें बोल रही है आज। क्या बोला बेटा आपने? सर दर्शन ज्ञान चेतना निश्चय प्राण है। हाँ, निश्चय में इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। अरे एक सर निश्चय यानी एक सर सेकंड, निश्चय, अरे रुकिए तो सही, वो बेचारी बच्ची कुछ कहना चाहती है, सुन तो लो। बोलो बेटा अदिति, अनम्यूट करो प्लीज। निश्चय प्राण में हमें इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली, बिल्कुल सही बात बोली है इस बच्ची ने। देखो किसकी बात कितनी गहरी थी। इसकी बात इसलिए गहरी थी, ज्ञान दर्शन में भी दो प्रकार की एबिलिटीज होती हैं। एक तो ज्ञान दर्शन गुण रूप एबिलिटी और एक ज्ञान दर्शन पर्याय रूप एबिलिटी। जो ज्ञान दर्शन गुण रूप एबिलिटी है वो तो है निश्चय प्राण, और जो ज्ञान दर्शन पर्याय रूप एबिलिटी है उसको कहते हैं भाव प्राण। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ठीक है ममता जी, स्वाति जी, अब मैं ठीक बोल रहा हूँ? बात समझ में आ गई आपको? कहने का मतलब ये है कि जिस समय आपका वो ज्ञान दर्शन वर्क कर रहा है, तो जिस भी चीज की अपेक्षा से वो वर्क कर रहा है उसको कहते हैं ज्ञान पर्याय। जैसे मेरी आंखों के जस्ट सामने अभी स्क्रीन पर किंजल जी नजर आ रही हैं, तो जो मुझे किंजल जी नजर आ रही हैं वो किसके कारण नजर आ रही हैं? तो ये बाहर की इंद्रियों के कारण नजर आ रही है। अरे इंद्रियां तो द्रव्य प्राण है, इंद्रियों के पीछे कौन वर्क कर रहा है? तो इंद्रियों के पीछे मेरा मति ज्ञान वर्क कर रहा है। जो मति ज्ञान का उपयोग है वो वर्क कर रहा है। तो मति ज्ञान का जो उपयोग है वो उपयोग समझ लीजिए बन गया भाव प्राण। अब वो उपयोग उस समय जिसको विषय कर रहा था उसकी अपेक्षा से उसका भाव प्राण हुआ। अब लेकिन उसके भी अंदर क्या रहता है? तो उसके अंदर रहता है ज्ञान गुण, जो कि सदा बिल्कुल अनचेंज्ड एक जैसा रहता है, उसको कहते हैं निश्चय प्राण। अनीता जी, निश्चय प्राण और भाव प्राण का डिफरेंस आपको ख्याल में आ गया? एक बार मुझे एक बार आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दीजिए। निश्चय प्राण में, निश्चय प्राण और भाव प्राण दोनों में ज्ञान गुण तो काम कर रहा है, मगर निश्चय प्राण में, भाव प्राण में भावेंद्रियां जब निमित्त होंगी तब भाव प्राण उसको बोलेंगे, उस ज्ञान को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भावेंद्रियां अपना काम करेंगी, देखिए भावेंद्रिय कहते हैं लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, लब्धि और उपयोग की अपेक्षा से भावेंद्रिय होता है। कहने का मतलब जब भी उपयोग अपना काम करेगा उस समय वो बन जाएगा भाव प्राण, और उसके पीछे जो रहने वाला ज्ञान गुण है वो कहलाएगा निश्चय प्राण। अंजू जी ठीक है? अनम्यूट है, अनम्यूट। हाँ हाँ सर, हाँ सर मैं ये बोल, हाँ आपने जो बताया बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे भी हो सकता है जिसमें जैसे जब पर की सहायता ली जाती है तो वो द्रव्य प्राण कहलाता है, जिसमें पर की जरूरत नहीं होती है, यानी जो स्वयं अपना काम करता है वो ये भाव तो प्राण। आप जो कह रहे हो उसको तो वो तो इंद्रिय की परिभाषा है। अब इंद्रिय को मैं भावेंद्रिय से कहूं या द्रव्येंद्रिय से कहूं, बात एक ही है। भावेंद्रिय बिना द्रव्येंद्रिय के वर्क नहीं करता है, और और इंद्रियां कभी भी पर पदार्थों के बिना वर्क नहीं करती हैं। तो ये तो इंद्रिय की परिभाषा में ही हम पढ़ाए हैं। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो चेंजेबल ज्ञान गुण की पर्याय है वो उपयोग के माध्यम से किसी पर द्रव्य को निमित्त बनाकर द्रव्येंद्रिय के माध्यम से वर्क करती है। तो इसीलिए ज्ञान पर्याय बन गई भाव प्राण, और जो ज्ञान गुण है वो बन गया द्रव्य प्राण, ये सॉरी वो बन गया निश्चय प्राण। इस प्रकार से बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था। भैया सबको बात ख्याल में आ गई? चलें आगे। अपार भैया ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? सब सही है ना? ठीक है चलो। तो इस हिसाब से भैया जी थोड़ा टेक्निकल तो है, टेक्निकल है। अब प्रारूपणा जैसा विषय है और सैद्धांतिक विषय है तो थोड़ा तो टेक्निकल होगा ही। और दूसरा दादा ने इस पर पाठ लिखा भी नहीं है। दादा पाठ लिखते तो शायद और सरल हो जाता, लेकिन अब मजबूरी आपकी यही है कि आपको संयम से पढ़ना पड़ रहा है, तो अब और कोई ऑप्शन नहीं है।
चलिए, तो इस प्रकार द्रव्य प्राण और भाव प्राण का जो साधारण विषय है, अपन एक काम करेंगे ना, ये विषय अपन दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको हाँ बहुत देर तक ख्याल में रह जाएगा। हाँ तो अभी आप अपने एग्जाम कर लीजिए। हाँ एग्जाम के बाद दोबारा से अपन जब अगले बुधवार को मिलेंगे, तब अपन फिर से इस विषय को जी देख लेंगे। चलिए, हाँ, क्योंकि सर डिफिकल्ट तो जा रहा है थोड़ा। थोड़ा डिफिकल्ट है, आई एग्री। चलिए, अब इसके बाद आपको यदि ऊपर का विषय समझ में आ गया है, तो ये विषय समझना आसान हो जाता है कि प्राण और कर्मों का क्या संबंध है। तो हमने इंद्रिय और मन प्राण की बात की थी, इंद्रिय और मन बल प्राण की बात की थी। तो इंद्रियां कौन से प्रकार से काम करते हैं? तो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से काम करते हैं। और मन बल कैसे काम करता है? तो बल है ना, बल का संबंध वीर्य से होता है, तो वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से काम करता है। काय बल कैसे काम करता है? तो वो शरीर नाम कर्म, काय मतलब होता है शरीर, तो शरीर नाम कर्म के उदय से काम करता है। वचन बल कैसे काम करता है? तो वो शरीर और स्वर, मुंह से आपके स्वर निकलते हैं ना, तो पहले जब तक शब्द टकराएंगे नहीं शरीर से, तो वो बन करके बाहर भी नहीं आएंगे। तो इसीलिए शरीर और स्वर नाम कर्म के उदय से वचन बल काम करता है। फिर श्वासोच्छ्वास कैसे काम करता है? तो शरीर और श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय से काम करता है। और आयु बल कैसे काम करता है? तो वो आयु कर्मोदय के निमित्त से काम करता है। इस प्रकार से प्राण का और कर्म का रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं जा रहा हूं, इसके आगे जाऊंगा तो विषय बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपन ने जितना विषय पढ़ा है उसको प्लीज एक बार पीपीटी खोल करके पढ़िएगा। आपके पास में पूरे के पूरे 6 दिन हैं। 6 दिन में से आप कभी भी आधा घंटा निकाल लीजिए और जो पीपीटी हमने पढ़ी थी उस पीपीटी को प्लीज एक बार देखिए। आपको ऑटोमेटिकली बात ख्याल में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और इसको कि इस विषय को कैसे हमें समझना चाहिए। ठीक है सर, कल भी ले लीजिएगा क्लास। कल जैसे तो नहीं हो पाया तो फिर मैं एक बार ग्रुप पर एक्सटेंड सब कर लोगों से सकते हैं। ग्रुप पर एक बार सब लोगों से पूछ हम्म लेता हूँ, उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर लेंगे। चलिए ठीक है। हम्म तो आशा, भैया जी, हाँ जी, भैया जी, ये विषय मतलब ऐसे अलग अलग शास्त्रों से ही लिया आप पढ़ा रहे हैं कि इसकी कोई पाठ है, जैसे अभी तत्व ज्ञान से आप ले रहे थे, ऐसा कोई नहीं है ना विषय? पार्ट अच्छा नहीं है, ये पीपीटी ही है। इस पीपीटी को मैंने जनरली हाँ। 3 मेन ग्रंथों से बनाया है। एक जैन सिद्धांत कोश है, दूसरा एक हमारा जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, और तीसरा विषय है हमारा गोमटसार जीवकांड। ये मेनली 3 ग्रंथों से इस पीपीटी को तैयार किया गया है। तो इसमें सारे विषय आ गए हैं विस्तार से। आप पाठ कहेंगी तो मैं पाठ भी लिख करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब वो अभी तक मेरे तो हाथ का ही। अभी तक तो भैया बीतराग विज्ञान, तत्व ज्ञान पाठमाला इसमें से निकल के आ रहे थे, तो कोई बात इसलिए नहीं है, पूछ रही हूँ। अब वो दादा जैसा पाठ तो होगा नहीं, वो अब मेरे जैसा ही पाठ लिखा जाएगा, तो कोई बात नहीं है। चलिए, मेरी बैटरी भैया भी अभी कम हो एग्जाम रही का है। विषय क्या क्या है? एग्जाम में एग्जाम के 3 विषय को टॉपिक्स जिसका रिवीजन हमने किया था, वो 3 टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं भैया कौन हूँ, नाम बता देना थोड़ा टॉपिक। मैं अच्छा, कौन हाँ। हूँ, इसके बाद अभाव, कौन सा, 4 अभाव, अभाव यस, मैं कौन हूँ, व्रत। 4 अभाव और 12 व्रत। चलिए, इसी सर के साथ राइटिंग में दीजिएगा सर, कोर्स राइटिंग में दीजिएगा। कोर्स राइटिंग में अपन ने पहले भेजा। अच्छा चलो, मैं फिर से भेज दूंगा। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं जय पुनः जय फिर से। जय जय